ये ममता बनर्जी हुआ, असदुद्दीन ओवैसी हुआ, ये सारे के सारे खिलवाड़ करते हैं और ये इतनी गंदी राजनीति करते हैं। इनको ये नहीं पता हिंदुओं की भावनाओं से मत खेलो। ये जो तुम ऑब्जेक्शन उठा रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अयोध्या में जाना एक संविधान के खिलाफ है, मैं पूछना चाहता हूँ शाहीन बाग के अंदर जब तुम आए थे क्या वो संविधान के खिलाफ नहीं था? लाखों हिंदुओं को, मुसलमानों को लड़ा करके तुमने अपनी रोटियां सेकी और अपनी दाढ़ी पे हाथ फिरा करके चले गए। तुम लोग संविधान को मानते ही नहीं हो। तुमने बाबरी मस्जिद का, उसके लिए भी तुम्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ी थी, हिंदुओं के खून से गारा बना के तुमने मस्जिद बनाई थी। मोदी जी हमारे देश के एक बेहतरीन नेता हैं। उनके जैसा ना तो कोई नेता आज तक पैदा हुआ और ना कोई पैदा होगा। ओवैसी उस किस्म का इंसान है जिसको कि मैं दोगला इंसान भी नहीं बोलूँगा। वो एक महाघटिया और महाघटिया से भी महाघटिया दोगला इंसान है। जरा सा कुछ हिंदुओं के अगर लगता है कि उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, फट से निकल करके आता है। अबे एक बार तो बोलता जाकर के राम मंदिर में जिस दिन बनेगा मैं भी हाथ जोड़ने जाऊंगा, मत्था टेकने जाऊंगा। जितने तूने पाप किए तेरे पाप सारे दूर हो जाएंगे। राम मंदिर के लिए हम लोग कुर्बानियां देने में पीछे नहीं हटेंगे। और ओवैसी तेरा क्या होगा? और आज राम मंदिर की जब बात आ रही है तो असदुद्दीन ओवैसी इसके तो सीने पे सांप लौट रहे हैं। अरे यही सांप एक दिन तेरे को डसेंगे। और इन्होंने जो भी हम पे जुल्म किए वो हमने सहे। आज हमारा हिंदुस्तान एक है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे ममता दीदी की जो बंगाल की राजनीति है उसको किस तरीके से चलाया जा रहा है। एक तरफ ओवैसी है, वो कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने जाते हैं तो वहाँ पर संविधान खतरे में आ जाता है, सेक्युलर खतरे में आ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम ममता दीदी की जो राजनीति है, वो जो 38% वोट है उसको लुभाने के चक्कर में हर शुक्रवार को जुमे के दिन जिस दिन नमाज पढ़ी जाती है उस दिन लॉकडाउन को पूरी तरह से खोला गया है और उसके बाद जिस दिन बकरीद है उस दिन भी खोला गया है, उसके ऊपर कोई केंद्र की गाइडलाइंस नहीं लागू हैं। दूसरी बात अगर हम करें, जिस दिन भूमि पूजन होना है 5 अगस्त नरेंद्र मोदी जी का पहला कदम अयोध्या में पड़ेगा, उस दिन पूरा बंगाल सील रहेगा और उस पर बहुत सख्ती से उस पर लागू किया जा रहा है। अब इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ वीर सिंह चौहान जी हैं। चौहान साहब किस नज़र से देखते हैं? ओवैसी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने जाते हैं तो संविधान खतरे में आ जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, हमारा देश सेक्युलर है। और एक तरफ ममता दीदी की राजनीति है, वो 80% वोट के चक्कर में लोगों की जान के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। परंतु राम मंदिर की जिस दिन भूमि पूजन होना उस दिन वो बिल्कुल लॉकडाउन करके रखती हैं। ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जिनको पूरी तरह से बुरा बोलने की आज़ादी है और उनके खिलाफ भारत सरकार कोई एक्शन भी नहीं लेती है। एक पक्ष मुस्लिम पक्ष, उसके लिए कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी ऐसे दंडवत होकर के लेटी हुई है। चाहे उसके ऊपर कुछ भी कोई कुछ करो, वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक कौम के ऊपर, एक हिंदुओं की आस्था है, उससे ये ममता बनर्जी हुआ, असदुद्दीन ओवैसी हुआ, ये सारे के सारे खिलवाड़ करते हैं और ये इतनी गंदी राजनीति करते हैं। इनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। हिंदुओं की भावनाओं से मत खेलो, हिंदुओं की भावनाओं से मत खेलो। मैं फिर दोबारा आपसे यही कहना चाहता हूँ क्योंकि कलकत्ता के अंदर हिंदुओं की कोई कमी नहीं है, हैदराबाद के अंदर हिंदुओं की कोई कमी नहीं है। जिस दिन वहाँ के हिंदू जाग जाएंगे और तुम्हारी राजनीति ओछी राजनीति की पहचान कर लेंगे, दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के। ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, तुम लोग ये कान खोल करके सुन लो। ये जो तुम ऑब्जेक्शन उठा रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अयोध्या में जाना एक संविधान के खिलाफ है, मैं पूछना चाहता हूँ शाहीन बाग के अंदर जब तुम आए थे क्या वो संविधान के खिलाफ नहीं था? लाखों हिंदुओं को, मुसलमानों को लड़ा करके तुमने अपनी रोटियां सेकी और अपनी दाढ़ी पे हाथ फिरा करके चले गए। ये तुमने अच्छा किया या बुरा किया? तुम लोग संविधान को मानते ही नहीं हो। खास करके हिंदुओं के पक्ष में अगर कुछ अच्छा होता है वो तुम्हारे पेट के अंदर बिल्कुल हजम नहीं होता। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, राम मंदिर के लिए लाखों क्या करोड़ों हिंदुओं का अपना खून बहा दिया है। गारे में ईंटें सना सना करके जो गारा बनाया था
तुमने बाबरी मस्जिद का, उसके लिए भी तुम्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ी थी, हिंदुओं के खून से गारा बना के तुमने मस्जिद बनाई थी। क्या करोगे तुम उस मस्जिद को? ईंटों के अंदर खून लगा लगा के तुमने वो मस्जिद बनाई थी। अब से नहीं है, 500 सालों से, 500 हजारों सालों से हिंदू अपनी बलि देता चला है। किस लिए? राम मंदिर के लिए। और आज तुम कहते हो कि संविधान के खिलाफ है। अरे हिंदुओं की भावनाओं से मत खेलो, उनकी भावनाएं आज जागृत हैं। आज उनका जो एक लीडर है वो एकदम धर्मनिरपेक्ष तरीके से काम कर रहा है। ये राम मंदिर बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ना कि मोदी ने। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आदमी जिस लायक होता है उससे उसी लायक काम कराया जाता है। मोदी संविधान के, चाहे तुम खिलाफ बोलो, चाहे तुम किसी भी रूप में उसको लो, मोदी एक परिपक्व और पूरे विश्व का लीडर बन चुके हैं। और हम ऐसे विश्व के लीडर से राम मंदिर की नींव का शिलान्यास करवाएंगे और उसमें पहली ईंट जो रखेंगे वो नरेंद्र मोदी रखेंगे। तुम अपने सारे बदन में खुजली मचाते रहना, सड़क पे नंगे होके लौटते रहना, बालों में गंजे कर जाना, सब कुछ भी कर लेना, अपने हत्या कर लेना, कुछ भी कर लेना, आत्महत्या कर लो, मगर मंदिर मोदी जी, उसकी नींव मोदी जी ही रखेंगे और हम मोदी जी से रखवाएंगे। मोदी जी हमारे देश के एक बेहतरीन नेता हैं। उनके जैसा ना तो कोई नेता आज तक पैदा हुआ और ना कोई पैदा होगा। मैं ये कहता हूँ, हाँ, मोदी जी के कार्य और काम को देख करके अगर कुछ उनके नेता अगर सीख सकते हैं और उनकी जो कार्यशैली को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये भारत की जनता, कम से कम 100 करोड़ हिंदू उसको भी आगे बढ़ाएंगे, जैसे हम मोदी जी को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि एक जिन्ना थे, बिना दाढ़ी मूछ वाले थे, उन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया और एक उन्होंने मुस्लिम धर्म के नाम से पाकिस्तान ले लिया। क्या आज ओवैसी वही दाढ़ी मूछ रख करके और टोपी पहन करके संसद जाते हैं, उस समय संविधान खतरे में नहीं आता है? क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी टोपी तुम्हें अलाउ करती है। अगर नरेंद्र मोदी वहाँ जाते हैं तो वो उनका संविधान खतरे में आ जाता है, क्योंकि वो संविधान की शपथ लिए हैं। आप संविधान की शपथ नहीं लेते, आप टोपी पहन करके वहाँ पर दिखा सकते हैं कि मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, और वही जिन्ना वाला गेम आज ओवैसी खेलना चाहते हैं। ऐसा है, देखिए, दाढ़ी का और ये इसका जो टोपी का, ओवैसी उस किस्म का इंसान है जिसको कि मैं दोगला इंसान भी नहीं बोलूँगा। वो एक महाघटिया, और महाघटिया से भी महाघटिया दोगला इंसान है। क्योंकि दोगला इंसान है, कभी तो पक्ष की बात करता है, ये हमेशा हिंदुओं के विपक्ष में ही रहता है। और अभी पाल घर के अंदर कांड हुआ तब तो निकल के नहीं आया, लाखों हिंदू मुसलमान मर गए तब तो निकल करके यार नहीं आया। ये जरा सा कुछ हिंदुओं के अगर लगता है कि उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, फट से निकल करके आता है। और मैं एक बात कह दूं, ओवैसी, ये देख रहे हैं ना, दाढ़ी जो तू रखता है ये नीचे रहती है और मूंछ हमेशा ऊंची रहती है। हम हमेशा तुमसे ऊंचे हैं और ऊंचे ही रहेंगे, और हमारी मूंछें ऊंचे ही रहेंगी। और ये देख, पगड़ी हमारी आपकी नहीं है, ये हमारे पुराने वंशजों की निशानी है। तुम तो क्या है साले, जोकर हो, और जोकर ही रहोगे जिंदगी के अंदर। ये छोटी छोटी सी दाढ़ियाँ रख ली, चले आए जी बन करके, चिकने चुपड़े से बन करके। अबे करोड़ों लोग टैक्स देते हैं उसके घर के, उससे तेरी रोटी चलती है, ठीक है, और तू हिंदुओं की भावना से ही खेलता है। अबे कम से कम हिंदुओं का थोड़ा उनके बारे में सोच। मुस्लिम का जब कुछ होता है, कहीं कोई बच्चा ट्रेन में मर जाता है, कुछ होता है, तब तो तू बड़ी जल्दी निकल के आता है। अल्पसंख्यक को मार रहे हैं, सेकुलरवाद, ये सेकुलरवाद। अबे एक बार तो बोलता जाकर के, राम मंदिर में जिस दिन बनेगा मैं भी हाथ जोड़ने जाऊंगा, मत्था टेकने जाऊंगा। जितने तूने पाप किए, तेरे पाप सारे दूर हो जाएंगे। पाप दूर करने की बात कर रहे हो, वो तो कह रहे हैं कि हम तो बाबरी मस्जिद को आज तक याद रखेंगे, आगे भी याद रखा जाएगा, क्योंकि 400 साल अयोध्या में बाबरी मस्जिद रही है। ऐसा है, हजारों साल से क्या, वहाँ पे हजारों साल से भी ऊपर वहाँ पे राम का जन्म हुआ, वहाँ पे राम का मंदिर रहा। और वहाँ पे राम का मंदिर तोड़ करके औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, इन्होंने कितने जुल्म किए, कितने लोगों का कत्ल किया। गुरु गोविंद सिंह ने भी अपने राम मंदिर को बचाने के लिए तुम मुसलमानों को कितनी बार हराया, और कितनी बार आगे भी हराएंगे। और रही दूसरी बात, अभी ज़्यादा दूर मत जाओ, मुल्ला मुलायम सिंह ने कार सेवक के ऊपर गोली चलवा के हजारों कार सेवकों को मार दिया, और उनके मृतकों की पूरी जनसंख्या, जो संख्या था वो छुपाई गई, असली जनसंख्या तो सामने आई नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी
अशोक सिंघल जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, कितनी कुर्बानियां लोगे। और राम मंदिर के लिए हम लोग कुर्बानियां देने में पीछे नहीं हटेंगे। अब तो हमारा मंदिर बनने जा रहा है। अब तुम ये सोचो, अब मंदिर बन गया और ओवैसी, तेरा क्या होगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर राम के जन्मभूमि पर अगर भूमि पूजन होता है तो एक फैज़ खान है, वो आते हैं कि मैं मिट्टी भी जा कर के दूंगा। सबसे बड़ा इस पर विवाद होता है कि किसी समय अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसमें भी कोई मुस्लिम समुदाय से आए थे, उन्होंने वहाँ पर मिट्टी दान की थी, तो उसको लेकर के भी आज चर्चा होती है और कहते हैं कि ये देश तुम्हारे बाप का थोड़ी है। तो क्या लगता है कि जो आज कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कर रहे हैं, राम मंदिर उसका प्रतीक बनेगा, 500 साल कोर्ट में केस चलता है, उसके बाद कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक होगा राम मंदिर। अगर राम मंदिर का प्रतीक ही बनाना था तो उससे कोर्ट में केस ना ले जा करके उसे पहले ही सॉल्व करके राम मंदिर बना देना चाहिए था, तभी तो हिंदू मुस्लिम की एकता सामने दिखाई देती। ऐसा है कि ये तो अब ये है कि एक दिल को शांति देने वाली बात है इन लोगों की तरफ से। और ये फैज़ खान जो अभी वहाँ से जो खोल रहे हैं कि मैं मिट्टी ले जा करके नींव में डालूंगा राम मंदिर के लिए, तो मेरा मुस्लिम समुदाय और फैज़ खान से ये कहने का मतलब है, भाई अब से मेरे ख्याल से जब टाइम इसका नतीजा आया था 6-7 महीने हो गए, जो रिजल्ट आया, 9 नवंबर, हाँ 7-8 महीने हो गए, तो इसका जब रिजल्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था, उस टाइम असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था कि हमें खैरात में ज़मीन नहीं चाहिए। आज वो फैज़ खान, असदुद्दीन ओवैसी राम मंदिर के लिए बोलते हैं हम नींव में मिट्टी डालेंगे। अरे फैज़ खान, अगर तुझे मिट्टी डालनी है तो जा कर के ओवैसी ने अपनी हैदराबाद में कब्र खुदवा रखी है, उसके अंदर जा कर के डाल, ठीक है, क्योंकि तुम मुस्लिम हो, वो भी मुस्लिम है। अपने पक्ष के बारे में सोचो। और अफगानिस्तानियों लुटेरों, अफगानिस्तान से जितने भी आए लुटेरे, आज हिंदुस्तान को बोलते हो कि हिंदुस्तान तुम्हारा भी है, ये तो हिंदुओं की एक भावना है और उनके मन के अंदर दया है कि तुम लोग जुल्म भी करते हो, पेट में छुरा भी भोगते हो, और उसके बाद भी हिंदुओं ने तुमको अपनी सरजमी पे रहने का पूरा मौका दिया हुआ है। अपने मन से ज़रा थोड़ा सा ये निकाल लो, जिस दिन हिंदुओं के तुमने ज़्यादा आहत किया और हिंदू अगर पूरी तरह से जाग गया तब तुम्हारा क्या हो गया। आज जहाँ तुम ज़्यादा बहुतायत में रहते हो, बहुसंख्यक बन के रहते हो, वहाँ हिंदुओं का रहना तुमने दुर्लभ कर दिया है। और आज राम मंदिर की जब बात आ रही है तो असदुद्दीन ओवैसी, इसके तो सीने पे सांप लौट रहे हैं। अरे यही सांप एक दिन तेरे को डसेंगे, तो चिंता मत कर। जो तूने किया और जो तू करता है वो पूरी दुनिया को मालूम पड़ चुका। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर फैज़ खान राम जन्मभूमि में अगर मिट्टी डालने की बात करते हैं तो क्या फैज़ खान मिट्टी डालने से पहले मथुरा और काशी के जो विवादित जो ढांचे हैं वहाँ पर, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद है, इधर फिर कृष्ण जन्मभूमि पर जो मस्जिद बनी हुई है, उसके लिए लेकर के कुछ एक्शन लेंगे? क्या उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे? क्या सिर्फ राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोई खैरात में तो नहीं मिला वो राम मंदिर, वो एक्चुअल में जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पहले तो कह रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको मानेंगे, आज उस पर भी विवाद खड़े कर रहे हैं। कभी कोई कहता है कि टीवी पे टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए, उस पर प्रसारण नहीं होना चाहिए, कोई कहता है कि शुभ मुहूर्त नहीं है। तो क्या माना जाए कि सिर्फ राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट में लटकाने की कोशिश की गई और आज फिर शुभ मुहूर्त के नाम से फिर लटकाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा मुहूर्त शुभ हो अशुभ हो, 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होगा। और शिलान्यास क्या, उसकी नींव पड़ी जाएगी। शिलान्यास तो जो भी है, मगर उसकी नींव पड़ के भव्य राम मंदिर का निर्माण चालू जल्दी हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये जो कहते हैं क्या नाम है, मिट्टी ला कर के डालेंगे फैज़ खान और तुम्हारा जो भी है मुस्लिम लोग, जो कि आज को हिंदुओं के ज़्यादा शुभचिंतक बन रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा अभी कि अगर इनको इतना ही हिंदुओं से प्रेम है, राम कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के अंदर उसको आज़ाद करो। और हमारे जितने भी मंदिर जो मुसलमानों ने अब से नहीं 500 सालों से जो जब ये हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, हमारे को मारते थे, काटते थे, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के गुट बना के आते थे, ये इसलिए हम लोगों पे हावी हो गए थे। और हम लोग अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और एक राज्य अगर पिट रहा होता था दूसरा राज्य देख रहा होता था। इसलिए हम इन लोगों के
अधीन होकर के और इन्होंने जो भी हम पे जुल्म किए वो हमने सहे। आज हमारा हिंदुस्तान एक है, हिंदू एक है और हिंदू एक हो चुका है। आज थप्पड़ का जवाब घूंसे से हर हिंदू देना जानता है। और दूसरी चीज़, हमारे जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मंदिर हैं जहाँ पे मुसलमानों ने नाजायज़ कब्जा किया है, फैज़ खान और जो भी हिंदुओं का शुभचिंतक है, मैं उससे ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि भैया उसकी लिस्ट बनाओ। अगर आप हमारे इतना हमारे बारे में सोचते हो और हमारे लिए कुछ करना चाहते हो, उन मंदिरों को आज़ाद कर दो। हमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, हमें मंदिरों की ज़रूरत है। मिट्टी तो हम जहाँ से खोद लेंगे वहाँ से निकल आएगी।